नमस्कार, जय हिंद। मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस बहुत ही प्यारे छोटे से लेकिन इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर के उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है पर्यावरण का। इसमें हम देखेंगे टॉप 20 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आने वाली एग्जाम में अगर इनमें से एक या दो प्रश्न सीधे सीधे आ जाएं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा में ज़रूर आता है और सीधा सीधा आता है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को, और आप अपनी कॉपी में भी इसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्री तट पर ऑलिव रिले कछुए की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? कौन से कछुए भैया? ऑलिव रिले। ये कछुए जो हैं किस तट पर देखे गए हैं? और इसका सही उत्तर है ऋषिकुल्या तट पर। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत ही सुंदर नज़ारा हमने इंटरनेट पे देखा कि एक तट पर बड़ी संख्या में कछुए आने लगे। कितनी संख्या? लगभग 7 लाख की आबादी में ये कछुए आए थे। अब ऐसा लगा कि भैया ये कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही सामान्य घटना है जो हर साल ओडिशा के इस तट पर, ऋषिकुल्या तट पर देखी जाती है। यहाँ पे बड़ी संख्या में कछुए आते हैं। मादा कछुए जो है वो अंडे देती हैं और नए कछुए पैदा होते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा चिंता का विषय ये था कि जो मादा कछुए थी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, जो ये बताती है कि ज़्यादा मादा संख्या आने वाले समय में इस प्रजाति को लुप्त कर सकती है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? बताइए, डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भाई, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई जाती है। अब डॉल्फिन की खासियत क्या है कि ये मीठे पानी में पाई जाती है। ठीक है, मीठे पानी में हमको ये देखने को मिलती है जो गंगा नदी में रहती है, और अंदर नदी के अंदर जो है रहती है, लेकिन सांस लेने के लिए ऊपर आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2009 में भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया। देखिए कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जो है देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? मतलब ये पूछना चाहता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक गिद्ध आबादी है, और वो राज्य और कोई नहीं, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 12,000 से अधिक है। 12,000 से ज़्यादा गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। स्वच्छता के मामले में इंदौर मध्य प्रदेश में प्रथम है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हीरा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, बाघ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सोयाबीन, बहुत सारी चीज़ें, नदियों का मायका, सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि गिद्धों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है किस राज्य में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन, ठीक है, सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? और इसका सही उत्तर है रीवा। रीवा मध्य प्रदेश। रीवा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं, और उन्हीं के संरक्षण के लिए, उन्हीं की जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए ये सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की मंजूरी दे दी गई है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, ये देखिए सफ़ेद बाघ जो कि बहुत ही रेयर है, हमें आसानी से कहीं सफ़ेद बाघ देखने को नहीं मिलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर, और इसका सही जवाब है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये 58वां है। इसका मतलब है कि भारत में अभी टाइगर रिजर्व की संख्या कुल 58 हो गई है ना? और वो 58वां कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और आपको जान के ये खुशी होगी कि जो 57वां टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश का है। ठीक है, 57वीं, और जिसका नाम क्या है? रातापानी। रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये 57वां बना था और ये 58वां। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो 9 हो गई है। पहले 7 हुआ करते थे। रातापानी और माधव मिलाकर कुल संख्या इनकी 9 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर,
ठीक है, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर्स, ठीक है, सभी ग्लेशियर्स खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? भाई एक बहुत ही चिंता का ये विषय है कि हम अपने ग्लेशियर्स खोते जा रहे हैं, और सारे ग्लेशियर्स खोने वाला ऐसा देश कौन सा बन गया है? इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है, और इसका सही जवाब है वेनेजुएला। वेनेजुएला वो देश है जो अपने सारे ग्लेशियर खो चुका है, ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? अभी मैंने आपको बताया कि 58वां जो था वो माधव राष्ट्रीय उद्यान बना था, और 57 भी मैंने आपको बताया था। तो आपको इन चारों में से सही उत्तर का जवाब, सही उत्तर बताना है, और सही उत्तर है रातापानी अभ्यारण्य, जो कि 57वां बन गया और मध्य प्रदेश का 8वां बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कौन सा वर्ष देश में 190, देखिए ये जो है ये 1901 है, ठीक है, 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष बन गया है। मतलब 1901 में जो वर्ष सबसे गर्म था, उसके बाद अब उसका आंकड़ा तोड़कर ऐसा कौन सा वर्ष है जो सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष बन गया है? और इन चारों में से जो सही उत्तर है वो है 2024। भाई एक ऐसा वर्ष था जो सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष बन गया है, हीट वेव इसमें सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, तो ये 2024 था, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और अब 2025 में गर्मी जो है वो दस्तक देने वाली है। अब देखिए क्या होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा संरक्षण शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है ना? जलवायु मिशन ये अपनी तरह की एक पहल है, और कौन सा ऐसा शहर है जिसने ये मिशन शुरू किया है? और इसका सही उत्तर है इंदौर। भाई इंदौर जो है पहले ही स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है, अब वो चाहता है कि वो जलवायु मिशन, ठीक है, मतलब लोगों को ऊर्जा के प्रति जागरूक करना है, इसके लिए इसने 100 डेज इनिशिएटिव शुरू किया है। ये जो पहल है ये दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी, और इसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो ये जो मिशन लाया गया था ये इंदौर के द्वारा लाया गया था। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ पे वनतारा ओपन किया गया? तो इसका सही जवाब है जामनगर, गुजरात में। वनतारा एक ऐसा वन्यजीव प्राणी संरक्षण केंद्र है जहाँ पे बड़ी संख्या में जो भी हमारे जीव जंतु हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा। भारत में अपनी तरह का एक बहुत बड़ा और पहला इनिशिएटिव है, ये काफ़ी सराहनीय कदम है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, जामनगर, गुजरात में है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि मार्च 2025 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड किस देश में तबाही मचाई है इसने? तो ये इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ये जो चक्रवात है अल्फ्रेड, इसने ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति बिग बॉय, ठीक है, बिग बॉय की खोज कहाँ की गई? सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति थी जिसकी खोज की गई है, मतलब ये एक रेयरेस्ट मकड़ी है, और कहाँ पे खोजी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में ये मकड़ी खोजी गई है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि देश का पहला सार्वजनिक और निजी, ठीक है, सार्वजनिक प्लस निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए कहाँ पे किया गया है? और इसका सही जवाब है इंदौर। देखिए स्वच्छता के मामले में तो इंदौर वैसे भी नंबर 1 है, लेकिन इंदौर जो है वो हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण के मामले में भी कई सारी पहल कर रहा है, और इसने ये संयंत्र स्थापित किया है। यहाँ पे क्या होगा भैया, जो कचरा है, ठीक है, उसको डिकम्पोज किया जाएगा, ठीक है, ये आप इमेज देख सकते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार, ठीक है, रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? पहली की बात हो रही है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, और बात हो रही है महिला की, पहली, ठीक है, तो महिला की बात हो रही है। अगर इस तरह के प्रश्न, देखिए आपको जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो आपको इस तरह की चीज़ें हमेशा नोटिस करनी चाहिए कि कोई चीज़ पहली हो, महिला के बारे में हो रही हो, तो इस तरह के प्रश्न की आने की संभावना परीक्षा में और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयश्री वेंकटेशन,
ठीक है, जयश्री वेंकटेशन जो है वो ऐसी पहली महिला बनी है जिन्होंने रामसर पुरस्कार जीता है, जो कि भारत की पहली महिला। चलिए, ये है जयश्री, ठीक है, ये जयश्री जी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि किसकी संस्था वनतारा किसकी संस्था है जिसको भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि ये संस्था किसकी है, और इसका सही उत्तर है अनंत अंबानी परिवार के द्वारा ये शुरू की गई है, और ये पहल है अनंत अंबानी की, जिन्होंने प्राणियों के संरक्षण पुनर्वास के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की है, काफ़ी सराहनीय है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया है? बताओ कौन सी ऐसी कंपनी है? वो है टाटा मोटर्स ने ये पहल की है। चलिए, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आपको अगर याद हो, जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि हमारे आंगन में बाहर बहुत छोटी छोटी चिड़ियाँ आया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ये जो गौरैया है, ये चिड़िया है, बहुत रेयर हो गई है, हमें बहुत कम देखने को मिलती है, और अगर दिखती है तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है कि क्या ही हमने देख लिया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है, जागरूकता के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। और इसी तरह से पर्यावरण के और भी दिवस होते हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए मनाए जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जलीय जनगणना, ठीक है, फिर से पहली तटीय और जलीय जनगणना कहाँ पे आयोजित की गई? और इसका जवाब है जामनगर, गुजरात, ठीक है। जामनगर, गुजरात वो स्थान है जहाँ पे पहली तटीय और जलीय जनगणना आयोजित की गई, ठीक है। जीवों के एक ब्यौरा तैयार करने के लिए कि उनकी कितनी संख्या है, कैसे उनको संरक्षित किया जाए, कैसे उनकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? ऐसा कौन सा राज्य है जो महाभारत की थीम पर एक उद्यान बना रहा है? और इसका सही जवाब है उत्तराखंड वो राज्य है जो महाभारत की थीम पर आधारित एक उद्यान बना रहा है। ये देखो, इस तरह से यहाँ पे जो उद्यान है वहाँ पे महाभारत से आधारित जो है मूर्तियाँ होंगी, पूरा ऐसा वहाँ का डेकोरेशन किया जाएगा कि आपको लगेगा कि आप ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे महाभारत के साक्ष्य इकट्ठे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है हमारी धरोहर को संजोने का। अब ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31वें वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है, ठीक है। तो कौन से हैं ऐसे शहर? उदयपुर, इंदौर, सांची, या दोनों ए और बी, ठीक है। और इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, मतलब उदयपुर और इंदौर, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में आते हैं तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं आपको बताने के लिए कि ए भी है, बी भी है, तो इस तरह के जो आंसर्स होते हैं ना, उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस भी कभी कभी हमें एक्स्ट्रा लीड दिलवा देती है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था वो ख़त्म होता है। हमने पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसकी PDF के लिए आप श्रीरमा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही कम समय में बिना आपका वक्त ज़ाया किए हम लेकर आएंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।